एक सेकंड आपने क्यों संन्यास ले लिया? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड संजय जी मैं सर चाह रहा हूं आपसे थोड़ा ये डीके शिव कुमार के बारे में बताइए। अब उनको कांग्रेस पार्टी रायबरेली ले जा रही है, जहां भी कहीं बड़ा संकट होता है डीके शिव कुमार की वो कौन सी खासियत है कि कांग्रेस पार्टी उनको उतार देती है, वहां भेज देती है? देखिए, खासियत अगर ऐसी खासियत होती तो जहां जहां कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, कई जगहों पे चुनाव हारी है कांग्रेस। हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और भी कई राज्य हैं। तो क्या सिर्फ डीके शिव कुमार को वहां उतार देने से कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी? ऐसा तो नहीं होता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी कर्नाटक में एक जबरदस्त चुनाव हुआ और उसमें जीत हासिल हुई कांग्रेस की, और उसमें उनकी अहम भूमिका रही वहां। तो इस हिसाब से उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन का आदमी के रूप में देखा जाता है। उन्हें ऐसा समझा जाता है पार्टी के अंदर में कि संगठन को वो एक तरह से एकत्रित करने में सक्षम दिखाई पड़ते हैं। एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे राज्य में उन्होंने जीत दिलाई है, वहां पर उनकी सरकार है। अच्छा, चुनाव लड़वाने में उनको बड़ा माहिर माना जाता है। चुनाव लड़ चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। वाना उनको बड़ा अच्छा आता है। हाँ, अब चुनाव लड़वाना आता है। सवाल यही है ना कि क्या, मैं अगर एक उदाहरण दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर क्या उनकी ऐसी महारत है कि किसी को चुनाव लड़वा के और प्रधानमंत्री मोदी को हरा देंगे? तो सवाल ये नहीं होता। महारत होती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं स्किल्स नहीं होते हैं, लेकिन कुल मिला के ये स्किल्स, जैसे मैं कहता हूं, केक के ऊपर आइसिंग के रूप में काम करता है। आपको केक की एक मोटी परत चाहिए, पार्टी का जनाधार चाहिए, आपका उम्मीदवार ठीक ठाक होना चाहिए जिसको लोग पसंद कर रहे हो। लेकिन इस तरह जैसे डीके शिव कुमार की बात हो रही है, या जो मैं आजकल कहता हूं, जो तमाम पॉलिटिकल कंसल्टेंट होते हैं जो अलग अलग पार्टियों के साथ काम करते हैं, ये इनका क्या काम होता है? ये क्या चुनाव जितवा देते हैं, हरवा देते हैं? मैं नहीं मानता कि चुनाव जितवा देते हैं, हरवा देते हैं। लेकिन हाँ, 2-3-4% का फर्क जरूर बनाने में इनका योगदान रहता है। उसी तरह का योगदान मुझे लगता है, मेरी समझ से, डीके शिव कुमार का है। पार्टी का अगर जनाधार है, अब रायबरेली की बात हो रही है, पार्टी का वहां जनाधार है। रायबरेली में कांग्रेस पार्टी लगातार जीत रही है, वहां कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस हिसाब से उनका वहां आना बहुत निर्णायक है और पार्टी के लिए लाभकारी होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाभकारी नहीं है, बिल्कुल लाभकारी होगा, क्योंकि पार्टी का जनाधार भी है, उनका नेता भी है। और डीके शिव कुमार की अगर कुछ खूबियां काम आई तो राहुल गांधी को जीत दिलाने में मदद मिलेगी। ओके, आपके हिसाब से रायबरेली अमेठी की लड़ाई, कुछ वहां कॉन्टेस्ट आप देख रहे हैं, या रायबरेली में राहुल गांधी और अमेठी में स्मृति ईरानी आगे है? अब ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है आगे कौन है, और कैसे किसी को ये पता चल जाता है आगे कौन है और पीछे कौन है। कंटेस्ट तो मुझे लगता है 543 सारी सीटों पर हो रहा है। कहीं कंटेस्ट थोड़ा कमजोर दिखता है, कहीं कंटेस्ट ज्यादा दिखता है। अगर रायबरेली की बात करूं तो मुझे लगता है बिल्कुल एक कांटे का टक्कर है, और अमेठी की बात करूं तो अमेठी में भी कांटे का टक्कर है। पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की थी, और अगर उसके पिछले चुनाव की बात करें तो स्मृति ईरानी हार गई थी। तो दोनों जगहों पर मुकाबला तो कड़ा दिखाई। ओके, अबे दुबे कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं जफर भाई। हाँ बोलिए अबे दुबे, क्या कह रहे हैं? मानक जी, हाँ, अरे मानक जी, मैं कई दिन से कह रहा हूं आपको कि संजय जी ने आजकल पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन पर अपनी दूरबीन लगा ली है। आप शो को देखिएगा, कितना विरोधाभासी वक्तव्य है। पहले मोदी सरकार के पक्ष में खड़े होकर कहते हैं कि साहब नहीं, वो आसानी से सरकार बना रहे हैं, और अभी कहते हैं कि ये कौन के कैसे कोई तय कर सकता है कि किस सीट पर आगे किस सीट पर पीछे हैं। सारी 543 सीटों पर कॉन्टेस्ट है, लड़ाई है। ये एक ही व्यक्ति द्वारा विरोधाभासी बयान का इससे बड़ा उदाहरण देश में देखने को नहीं मिल सकता। कहिए ना साहब, कर्नाटक में प्रधानमंत्री हारे थे, डीके शिव कुमार जी की सक्षमता जीती नहीं जीती वो बात की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री हारे। और ऑब्जर्वर ने लिखा था, भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ने, कि अब प्रधानमंत्री जी के दुखड़े और मुखड़े के भरोसे मत रहिएगा। प्रियंका गांधी जी जो चुनाव रायबरेली में संचालित कर रही है राहुल गांधी जी का,
अमेठी और रायबरेली 5 लाख, जिस दिन पर्चा भरा अखिल शर्मा जी ने और राहुल गांधी जी ने पर्चे के साथ जीत दर्ज कर ली है। राहुल गांधी जी कल वहां आए थे और उसका प्रभाव समूचे उत्तर प्रदेश में, आप देखिए वोटिंग का परसेंटेज बढ़ने लगा। राहुल गांधी जी के नॉमिनेशन के बाद से पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा उत्साह का वातावरण है। संजय जी आपका जवाब दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश में इंडिया गठबंधन की सरकार। संजय जी बोलिए, संजय कुमार, संजय जी बोलिए। नहीं, मैं तो कोई जवाब नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि देखिए, जब मानक जी ने सवाल पूछा कि क्या कंटेस्ट है या एक तरफा चुनाव है, उसके जवाब में मैंने कहा था कि कंटेस्ट तो हर कंस्टिट्यूंसी में है। 543 सारी कंस्टिट्यूंसी में कंटेस्ट हो रहा है और आकलन तो कभी कभी होता रहता है, ऊंचा नीचा होता रहता है। भाई जी, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सारे लोग बहुत चीख चीख के कहते थे, जिसमें आप भी शामिल थे, कि हम हार ही नहीं सकते हैं। लेकिन क्या हुआ मध्य प्रदेश के चुनाव में? और मैं उस समय भी मैं इस बात की चर्चा करता था। मैं कहता था कि मध्य प्रदेश आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो आकलन कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, इतना पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, और मैं कभी नहीं होता हूं, और आपने आज मुझे मजबूर किया है बोलने के लिए। हाँ बिल्कुल सही है और मैं सहमत हूं। देखिए, संजय कुमार जी का अपना विश्लेषण है, अभय दुबे उससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन निजी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अभय जी, जफर भाई कुछ कह रहे हैं। जफर भाई बोलिए, आपकी बारी है। नहीं, निजी नहीं है। देखिए, ये कोई निजी टिप्पणी नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जब कोई सर्वे करने वाले को ये संस्थागत कोई अगर कोई भी एजेंसी सर्वे करती है, ये उनका अपना कितना सैंपल सर्वे है, कितना बड़ा सैंपल है, क्या स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, क्या मेथोडोलॉजी है उसकी, ये तो वही जानते हैं। किस तरह से उन्होंने पूरे इसको एनालाइज किया है, कैसे वो उस नतीजे पे पहुंचे, ये तो उनकी जानकारी में। हम उससे परे रहते हैं टीका टिप्पणी से। इसलिए मैंने कहा भाई संजय भाई का ऐसा सोचना है, लेकिन मेरा ऐसा सोचता है, हमारे पार्टी के सैंपल सर्वे बड़े हैं, हमारे पन्ना प्रमुख से आते हैं, इसलिए हम हमने कोई टीका टिप्पणी पर्सनल नहीं की। लेकिन जब कोई हारने वाला होता है ना, जिसको पता है क्या हार रहे हैं, तो खिसियानी बिल्ली जो है क्या करती है आपको तो मालूम है, वही काम कर रहे थे अभी दुबे भाई अभी। इसलिए आपको एक नसीहत दिया है तिवारी जी ने, बड़ी बड़ी बातें मत बोलो। अभी एक और साथ में कुछ आपको और भी लिफाफा में दिया है कि भाई तुम मंत्री बन सकते हो, उसको आप ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, लेकिन एक नसीहत देखिए कि बड़ी बड़ी बातें मत बोलो, बाद में दिक्कत होती है चैनल पे। लोग चैनल वाले रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में सुनाएंगे 450 450, फिर आप किशोर जी बोलिए। आप आएंगे नहीं, प्रोग्राम में आएंगे नहीं, फिर भागेंगे, कह रहे यार मैंने क्या बोल दिया था। हकीकत को बयान कीजिए तो अच्छा भी लगेगा। ओके, किशोर जी बारी है, किशोर जी बोलिए, आपकी बारी है। किशोर जी, 272 का आंकड़ा निकल चुका। एक मिनट आपकी जो बहस का 1 मिनट सैयद, मैं बात कर लेता हूं, बहुत गंभीर बात करनी है कि देखिए मानक, तुमने कहा था, मैं बता रहा हूं कि जब ये घोषणा पत्र आया था 5 न्याय का, तो उस वक्त ये बात बहुत सीरियस थी कि जो हेल्थ सिक्योरिटी है उसमें पैसा कम है, तो उसको 25 लाख कर दिया गया। अब उसके बाद 2 बातें आई कि फूड सिक्योरिटी जो यूनिवर्सल की गई है, उसमें जो अनाज दिया जा रहा है वो कम है। तो एक लोगों की डिमांड है, लोगों की एक डिमांड और आई है, यूनिवर्सल एजुकेशन गारंटी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, तो इसकी भी घोषणा होनी चाहिए। मैं ऐसी मांग कर रहा हूं। लेकिन मैं जो गरीबों में जब भी घूमता था, और मैं अभी भी घूम रहा हूं, तो 5 किलो अनाज, ये भारत अकेला देश है जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, जिसके लिए मोदी जी का मैं आभारी हूं। लेकिन ये बहुत कम है, और इंडिया अलायंस की ये 10 किलो की घोषणा है। ये गरीब उसकी गरिमा को समझेगा, उसकी जरूरत को समझेगा। जो बनिया की सरकार है, जो अडानी अंबानी की सरकार है, वो तो ऐसी ही बातें करेंगे। लेकिन 5 किलो देना, ओके, क्लोजिंग कमेंट जफर इस्लाम, और 10 किलो देना भी क्लोजिंग कमेंट बोलिए, जफर भाई बोलिए। देखिए, मैं बहुत ही संजीदा तौर से, बहुत ही सीरियस होके, अभी कोई हंसी मजाक नहीं है कोई। देखिए, अब हकीकत यह है कि चौथे चरण के बाद जो आंकड़े हमारे पास, देखिए मैं बाकी लोगों की कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, वो 400 कहें 450, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो हमारे पास जो आ रहे हैं, या तो हम बहुत करीब हैं 272 के, या हम 272 क्रॉस कर चुके हैं। ये हमारे आंकड़े जो आ रहे हैं चौथे चरण के बाद आ रहे हैं, यहां से जो भी होगा हमारे लिए बोनस होगा, हमारी सरकार बनेगी,
और सरकार के या बनने के बाद जो बोनस जो है तीन फेज में जो है 380 सीटों के बाद जो बाकी जो बचे हुए हैं सीटें, उस पर जो होगा जितनी सीटें भी आएंगी वो हमारे लिए बोनस का काम करेंगे, प्लस एनडीए की सीट जो होंगी वो।